अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर 1 मंथ। मुझे याद आया कि हाँ, मेरा भी कोई चैनल है और उस पर मैंने वीडियो अपलोड करनी है। हालांकि मैं शूट कर रही होती हूँ, पर मुझे एडिट करना और अपलोड करना वो बिल्कुल मेरे माइंड से निकल जाता है। क्लिप्स से बनाती रहती हूँ, कहती हूँ अच्छा एडिट करूँगी, और वो फिर करते करते इतना टाइम गुजर जाता है और मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। हालांकि दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग इफ़ यू वांट टू डू समथिंग वेरी प्रोफेशनली। खैर, सर्दियों में सुबह नाश्ता बनाने का और करने का दोनों का बहुत ही मज़ा आता है। कुछ लोग होते हैं उनको वैसी नाश्ते की आदत नहीं होती, बट मेरी ब्रेकफास्ट रूटीन बहुत अच्छी है, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कुछ भी सुबह ज़रूर खाऊँ। यार, मैं ना अभी तक कोई एक परफेक्ट अंडा बनाने में एक्सपर्ट नहीं हुई। मतलब मुझे ना हाफ़ फ्राई पसंद है, जिसमें जो सर्दी होती है थोड़ी कच्ची होती है, बट मेरा हमेशा ही जब अंडा तोड़ी होती हूँ ना, मेरी सर्दी टूट जाती है या फिर थोड़ी ओवर फ्राई हो जाती है। सम टाइम ऐसे ही होता है, मुश्किल से मुश्किल चीज़ें हम लोग कर लेते हैं और आसान चीज़ों में फंस जाते हैं, तो ये वो वाला हिसाब है। सर्दियों में ब्रेकफास्ट करने से ना बड़ी ऐसे कॉजी वाइब्स आ रही होती हैं। किचन गर्म हुआ हुआ होता है, वहीं बैठ के नाश्ता करो। बिल्कुल वो बचपन की मेमोरी रिकॉल हो जाती है। जब हम स्कूल जाते होते थे ना, तो सुबह नाश्ते के टाइम मम्मी जब हमें बुलाती होती थी, तो ऐसे ही हम लोग किचन में बैठ के नाश्ता करते होते थे। एंड चाय पराठा, वो बिल्कुल सुपर मिस किया चाय पराठे की। तो ये बहुत से लोगों का यही नाश्ता होता होगा। इवन तो मैं तो अभी तक यही नाश्ता लेती हूँ, समटाइम साथ कुछ ले लिया। बट अब मेरी रूटीन थोड़ी चेंज होगी। अब मैं संडे को थोड़ा सा नाश्ता चेंज करती हूँ। मोस्टली मैं ब्रेड ऑमलेट वगैरह संडे को ले लेती हूँ, क्योंकि ये पूरा वीक पराठा खा रहे होते हैं, पूरा वीक स्कूल जाना होता है, इस वजह से। फिर संडे को फ्री होते हैं तो फिर मैं पराठा छोड़ देती हूँ उस दिन। यार, इतनी बिजी और हेक्टिक रूटीन हुई हुई है। स्कूल में पेपर्स हो रहे हैं तो पेपर चेकिंग। इस दफ़ा पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा ऐसे ओवरबर्डन फील कर रही थी। मैं टीचर्स को ये कहती, इतनी तो मेहनत मैंने कभी अपने स्कूल टाइम पे नहीं की। शायद वो ज़िम्मेदारी की बात होती है। अब हम लोगों की ज़िम्मेदारी होती है, हमने काम करना ही करना होता है। अपने स्कूल के टाइम में शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील होती थी, तो इतना हम लोग सीरियस नहीं रहते थे। अब तो मेरे दिन रात इधर अलग बैठते हुए गुजर रहे हैं और मैं पेपर चेक किए जा रही हूँ, चेक किए जा रही हूँ। खैर, हमारे ना स्कूल में छोटा सा इवेंट भी था। मोस्टली टीचर्स जा रही हैं और एक टीचर की शादी थी, तो उनका जैसे खुद टीचर्स ने ब्राइडल शॉवर किया, और ऐसे एक हमारा एक मिनिमलिस्टिक सा गेट टुगेदर था। ऐसे इवेंट्स में वैसे बड़ा इंजॉय होता है। मतलब अच्छे लोग होने चाहिए आपके साथ ना, तो आई थिंक आप लोग कहीं पे भी इंजॉय कर सकते हो, चाहे वो एक आपको कि एक छोटी इंस्टीट्यूट है या बड़ा इंस्टीट्यूट है। सारी बात आसपास के लोगों की होती है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आई थिंक जब हमारे आसपास अच्छे लोग होते हैं ना, तो हम अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। काम हर कोई कर लेता है, लेकिन वो जो एक इंजॉयमेंट और ऑनेस्टी होती है ना, वो इंसान बड़ा इंजॉय करता है। और ये मेरी एक कुलीग थी, उनको पता है कि मुझे मीठा पसंद है, तो वो कोई ऐसे रीज़न भी नहीं थी, तो बस उनके घर कहीं से मिठाई आई तो वो मेरे लिए ये लेकर आई थी। एंड बिलीव मी, मुझे ये मीठा इतना पसंद है, मैं इतना कंट्रोल करती हूँ यार। फिर भी मैंने अब सोचा है मैंने वेट लॉस करना है, और मैं अम्मी को ये कहती, जब भी मैं वेट लॉस का सोचती हूँ ना, हमारे घर यहाँ हलवा आ जाते हैं, मिठाई आ जाती है, ऐसे ही होता है। ये भी नेक्स्ट डे के मैंने पूरे वीक का ही व्लॉग बनाया हुआ है। हमारे कुछ स्टूडेंट थे, वो भी जा रहे थे, तो वो मतलब उन्होंने स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है, तो वो अपनी एक मेमोरी क्रिएट कर रहे थे। ऐसे छोटी छोटी जैसे बच्चों की स्टाइल्स होते हैं, गेम्स होती हैं, तो उन्होंने वो किया हुआ था। हाथ पे पेंट लगा के ना, वो इधर पे चार्ट पेपर पे लगा रहे थे। सब अपने मतलब साथ सब अपना नाम लिखते हैं कि, और वो टीचर्स के लिए इस तरह के ये गजरे वगैरह लेकर आए हुए थे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक दीज थिंग मैटर्स अ लॉट। ये इतनी एक आपकी लाइफ में ना एक लॉन्ग टाइम मेमोरी रह जाती है आपकी। बहुत इंजॉयबल मोमेंट होते हैं ये वाले। एंड मैं इतना इंजॉय करती हूँ ना अपनी जॉब को, बड़ा मज़ा आता है। मतलब बेशक आपके काम भी करो, जिम्मेदारी भी होती है, समटाइम बहुत हेक्टिक फील हो रहा होता है। अब टीचिंग इज़ सच अ टफ जॉब, लेकिन जब हम चीज़ें शौक से करते हैं ना, वो चीज़ें इतनी इन्हेंस हो जाती हैं, और इतना विजिबल डिफरेंस फील होता है जब आप कोई चीज़ जिम्मेदारी को बहुत समझ के करो या फिर इंजॉय करके करो। टोटली एक चीज़ें ना डिफरेंट वो पर्सपेक्टिव से शो हो रही होती है। ये बच्चे हमारे लिए काफ़ी सारा खाना भी लेकर आए हुए थे, लेकिन हमने फिर इतना खाया नहीं, क्योंकि साथ पेपर्स की भी रूटीन थी हमारी। तो कुछ फिर मैं घर आई तो मम्मी ने भी मूली वाला पराठा बनाया था। मैंने कहा उन्होंने बनाया था तो उनकी मेहनत ज़ाया ना करूँ, तो फिर मैंने थोड़ा सा ये भी खा लिया। ये भी इतनी बड़ी, मैं कहती हूँ, ब्लेसिंग है, आप घर आओ और आपके घर ये चीज़ें बनी हुई हो। और बस हर चीज़ को आई थिंक हम लोग ना बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। जो चीज़ें हमारी लाइफ में रोज़ हो रही होती हैं, ऐसे उनको सोचो ना, तो वो हमारे लिए, कुछ लोगों के लिए वो बिल्कुल ब्लेसिंग नहीं है, और हमारे लिए वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है।
सख्त सर्दियाँ और आजकल मुझे बिल्कुल ही कॉफ़ी का क्रेज़ हुआ है यार। अब तो वो ये पाकिस्तान की कोई कॉफ़ी है, ये एक दफ़ा तो बहुत अच्छी बीट होती है बट बाद में ना इसका बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मुझे कोई कॉफ़ी रिकमेंड करो कि अगर मैंने यहाँ पाकिस्तानी किसी ब्रांड की लेनी हो तो कौन सी लूँ, मतलब जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो। ये मेरा कज़न आया है ना, उसे कॉफ़ी बहुत पसंद है तो मैंने उसके लिए बनाई थी, तो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी कम डाली थी। तो साथ पेपर चेकिंग हो रही थी, साथ हम लोग इंजॉय भी कर रहे थे। और फिर उससे अगले दिन वो दोबारा आया कि मैंने कहा चलो दोबारा आना कॉफ़ी पीने, तो उसको कड़वी कॉफ़ी पसंद है। तो फिर मैंने सही थोड़ी तेज़ चीनी के बगैर ब्लेंड करके ना थोड़ी ज़्यादा कॉफ़ी डाली थी। उस दिन वैसे मज़े का टेस्ट लग रहा था थोड़ी ज़्यादा पीने से, बट स्टिल ये ना थोड़ा बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है। तो मुझे ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा ये कौन सी पाकिस्तानी ब्रांड की